अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैंने आपको मीज़ल वायरस के बारे में बताना है। ये एक बच्चे की पिक्चर है जिसको मीज़ल हुआ है। इसमें उसको फ़ीवर है, रैश है और इन्फ्लेमेशन है। ये एक और बच्चा है, इसको भी मीज़ल हुआ है। इस बच्चे को भी मीज़ल की शिकायत है और बुखार भी है इसको। अब मीज़ल वायरस की डेफिनेशन देखेंगे। ये एक आरएनए वायरस है और हीम एग्लूटिनिन इम्पॉर्टेंट सरफेस एंटीजन वन एंटीजेनिक टाइप है। अब कॉप्लेक्स पार्ट के बारे में देखें। कॉप्लेक्स पार्ट एक हाईली करेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली फेज ऑफ मीज़ल है। ये रोबियोला वायरस होता है कॉप्लेक्स पार्ट। कॉप्लेक्स लुक लाइक टिनी ग्रेन्स ऑफ वाइट सैंड ईच सराउंडेड बाय अ रेड रिंग. They are found especially in the inside of the cheek and the buccal mucosa opposite the first and second upper molars. इसमें ये हमें तस्वीर भी दिखाई गई है कॉप्लेक्स पार्ट की। ये बकल मिकोज़ा के अंदर शो हो रहा है और इसके अलावा एक और तस्वीर हमें दिखाई जा रही है। इसमें भी ये कॉप्लेक्स पार्ट शो कर रहा है और एक साइड पे सीधी साइड पे ये बच्चा है जिसको मीज़ल हुआ है। सेम वही एक कॉप्लेक्स पार्ट है जो कि एक ग्रेन ऑफ राइस की शक्ल का होता है और कॉप्लेक्स पार्ट कॉमनली सीन द मिकोजा ऑफ द चीक्स एंड लिप्स ए स्मॉल ब्लूइश वाइट स्पेक्स सराउंडेड बाय द ब्राइट रेड मार्जिन और a grain of rice as an erythematous base. और इसके अलावा हमने साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मीज़ल का देखने हैं। साइन एंड सिम्टम में एक हाई ग्रेड फीवर होता है, कफ, रनी नोज़, रेड वाटरी आइज़ और टिनी वाइट स्पॉट्स दैट मे अपीयर इन द माउथ 2 to 3 days after symptoms begin. Measles rash that appeared 3 to 5 days after symptoms begin usually appears on the face and spread downward. Now again, sign and symptoms of the measles: high fever, cough, runny nose, sneezing, red watery eyes and sore throat. Measles rash develops in 3 to 5 days. Other symptoms onset. इसमें हमने देखा है कि ये साइन सिम्टम्स ऑफ मीज़ल हैं और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे दिखाए गए हैं जो कि जिनको मीज़ल हो गया था। और इसके अलावा हमने रिस्क फैक्टर देखना है। रिस्क फैक्टर में मेल न्यूट्रिशन है और अंडरलाइंग इम्यूनो डेफिशिएंसी जिन बच्चों को इम्यून डेफिशिएंट होते हैं उनको भी मीज़ल हो जाता है। और इसके अलावा विटामिन ए डेफिशिएंसी इन्फेंट्स एंड एडल्ट्स और ये प्रेगनेंसी, ये इस दौरान भी ये मीज़ल वायरस के अफेक्ट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इन्फेंट्स में बहुत कम चांस होता है। मोस्टली ये मीज़ल वायरस 1 से 3 साल की उम्र तक होता है। और मीज़ल वायरस के रिस्क फैक्टर में ये एक चाइल्ड होता है जो अनवैक्सीनेटेड होता है, अनवैक्सीनेटेड ड्यू टू मेडिकल रीजंस, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है और उसको जो बूस्टर शॉट है मीज़ल की वो भी नहीं दी गई होती। इस वजह से उसको मीज़ल होने के कवी इम्कानात होते हैं। इसके अलावा हमने आगे की वीडियो में हमने इसकी प्रिवेंशन के बारे में देखना है। अब ये एक और हमारे पास क्लिनिकल सिम्टम्स आगे हैं और इसमें हाई फीवर, कफ, कोरेज़ा, कंजक्टिवाइटिस, रैश एंड कॉप्लेक्स पार्ट्स, ये मीज़ल के साइन एंड सिम्टम्स हैं। और इसके अलावा कम्प्लिकेशन भी हैं। इसमें कम्प्लिकेशन में डायरिया मोस्ट कॉमन है, नमूनिया होता है और इसके अलावा एक और कम्प्लिकेशन है जो कि सामने मेंशन है। आगे हमने मीज़ल के सिम्टम्स अगेन दोबारा देख रहे हैं। फ़ीवर है, कफ़ है, रनी नोज़, रैश एंड सोर एंड वाटरी डिस्चार्ज। मीज़ल प्रिवेंशन में एक आइसोलेशन होती है और वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन्स उनको देते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन्स इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग आउटब्रेक। इसमें हमने आइसोलेशन में एक 7 days आफ्टर एक्सपोजर टू 2 to 6 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द रैश। वैक्सीन बहुत ज़रूरी होती है आफ्टर एक्सपोजर। विद इन 72 hours वैक्सीन देनी होती है या इम्यूनोग्लोबुलिन्स दें अप टू 6 days आफ्टर एक्सपोजर। इम्यूनोग्लोबुलिन्स में younger than the 6 month of age, susceptible household contacts younger than the 6 month of the pregnant women में भी देते हैं। और प्रिवेंशन में हम देख रहे हैं पब्लिक एजुकेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, नीड ऑफ रूबियोला इम्यूनाइजेशन, रिस्क काज बाय इन्फेक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी।
रूबियोला वैक्सीनेशन में लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीनेशंस हैं MMR, MR, MMRV, मोनोवैलेंट। सिंगल डोज कन्फर्स लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी ग्रेटर दैन 90% ऑफ द इम्यूनाइज्ड पर्सनस। इसके अलावा हमने आगे भी प्रिवेंशन के बारे में जानना है। ये हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि एक वैक्सीन शो की गई है मीज़ल की, रूबेला वायरस MMR वैक्सीन शो कर रहे हैं। अब प्रिवेंशन ऑफ मीज़ल की प्रिवेंशन जो शुरू हुई थी वो इंट्रोड्यूस्ड थ्रू UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू हुई थी। ये 1985 में स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा इन मई 1974 WHO ऑफिशियली लॉन्च्ड अ प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रन। कॉम्प्लिकेशन में डायरिया मोस्ट कॉमन है, नमोनिया मोस्ट कॉमन काज ऑफ मोर्टेलिटी, acute disseminated encephalomyelitis ADEM और सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैनएन्केफेलाइटिस, ये भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम